पटाया में होटल बुक करना है, डोंट जस्ट बुक अ होटल। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज चूज योर लोकेशन, बिकॉज पटाया एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आपने गलत जगह पे होटल बुक कर लिया तो आपका पूरा वेकेशन का एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। सही लोकेशन चूज किया तो आपके आसपास बीचेस, नाइट लाइफ, नाइट मार्केट्स और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगर आपने गलत लोकेशन चूज किया तो हो सकता है आपका आधे से ज़्यादा टाइम ट्रैवल में चले जाए, या फिर वहाँ का एक्सपीरियंस या फिर वहाँ का वाइब आपके वेकेशन के लिए सूट ना करे। तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना है या फैमिली के साथ वेकेशन करना है, या फिर आप एक कपल हो जिनको सिर्फ बीच के आसपास चिल करना है, आपके लिए पटाया में बेस्ट एरिया कौन सा है फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, सो शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पटाया जा रहे हो तो आई थिंक बीच रोड इज़ अ प्रीटी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आपके आसपास काफ़ी कुछ है। बीच है, रेस्टोरेंट है, नाइट लाइफ है और शॉपिंग, और यहाँ पे होटल के ऑप्शन भी बहुत बहुत सारे हैं। आपको बजट से बजट होटल्स भी मिल जाएंगे, और अगर आपको लग्जरी स्टे करना है वो भी एक बहुत सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आपका प्लान है कि सुबह उठ के बीच पे वॉक करना है, आफ्टरनून में कहीं पे घूमने जाना है, रात को नाइट लाइफ एंजॉय करना है, तो आई थिंक बीच रोड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू स्टे। एक चीज़ ध्यान में रखना, होटल रूम बुक करने से पहले आप अपना लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है वो देख लेना, क्योंकि बीच रोड पे होटल लेना या फिर एक नॉइजी लेन में अगर आपने होटल बुक किया, दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। बट फर्स्ट टाइम जो पटाया आ रहे हैं उनके लिए बीच रोड इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है सोई बुका। अगर आप फ्रेंड्स के साथ पटाया जा रहे हो, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर यू। यहाँ का वाइब थोड़ा डिफरेंट है, आपको नाइट मार्केट्स मिल जाएंगे, आपको नाइट लाइफ मिल जाएगा, आपको पार्टी करने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी, आपको लोकल फूड काफ़ी सस्ते में और काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास बात बस एक ऑप्शन है, या फिर आप बोल्ट या ग्रैब कर सकते हो। और कभी कभी यहाँ पे 1000 से 2000 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा स्टे मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये सब डिपेंड करता है कौन से सीज़न पे आप पटाया जा रहे हो। मैं जब गया था, आई स्टेड इन टू ऑफ दोज प्लेसेस, वन वाज द पेस रेसिडेंसी एंड अनदर वन वाज पी प्लस होटल। दोनों में कंसिडर करूंगा अगर आपको बुक करने का है तो, बट बोथ ऑफ द होटल्स आर वेरी क्लीन, बोथ ऑफ द होटल्स आर सिचुएटेड इन अ वेरी प्राइम लोकेशन, जहाँ से आपको वॉकिंग स्ट्रीट हो गया, या फिर आपको बीच रोड हो गया, या फिर थर्ड रोड हो गया, या फिर आपको सोईबुकॉ में घूमना है, एवरीथिंग इज नियर बाय। देर इज ट्री टाउन ऑल्सो। एंड सोईबुकॉ इज सच अ प्लेस कि अगर आपको रात में कभी भी भूख लगे, या फिर आप दिन में कभी भी बाहर निकलो, देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर यू टू एक्सप्लोर। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट खोला हुआ दिखेगा, नहीं, देर विल बी अ बंच ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑल अराउंड द प्लेस जो आपको सर्व करने के लिए रेडी है। सेकेंड चीज़, वहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स है जो लेट नाइट तक चालू रहते हैं, लाइक टिल मॉर्निंग 5 तक मैंने देखा है। उसके अलावा अगर आपको थाई मसाज एक्सपीरियंस करने का है, उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड दिस इज़ अ प्लेस वेयर अगर आप होटल से बाहर निकलो तो आपको अभी ये फील नहीं होगा कि कहीं पे जाने के लिए आपको 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक ट्रैवल करना पड़े। एवरीथिंग इज़ नियर बाय, एवरीथिंग इज़ कन्वीनियंट, एंड 7-Elevens and Tops are like right around the corners. Every corner has a 7-Eleven or a Tops. इसलिए फ्रेंड्स के साथ अगर मैं जाऊँ तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर सोई बुकआउट एज माई फर्स्ट ऑप्शन। आप मान लो 4 से 6 फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, और आपको एक ही होटल में 3 से 4 रूम नहीं लेना है, आप सबको एक साथ रहना है, देन द बेस्ट ऑप्शन आई वुड गो फॉर इज द स्टैंड अलोन विलास बियॉन्ड द थर्ड रोड। बियॉन्ड द थर्ड रोड आपको मिलते हैं काफ़ी अच्छे विलास जो स्टार्ट होते हैं 2 BHK से, एंड दे गो अप टू 8 or 9 BHK। And I like this villas because I've stayed in one of those villas when I was with my friends. It had a beautiful swimming pool. It had a kitchen area where we can cook. It had all the वहाँ पे सारी utensils थे। वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन था जहाँ पे हम लोग अपने कपड़े धो सकते थे। सिंस इट्स अ स्टैंड अलोन विला, आपका प्राइजेस जो कंपेयर करोगे होटल्स में 3-4 रूम का और एक स्टैंड अलोन विला का,
मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टैंड अलोन विला काफ़ी बजट में आएगा रैदर देन द होटल रूम्स, एंड दिस लोकेशन इज एज सच कि आपको सब कुछ नज़दीक मिलेगा। आपको जॉमटेन जाना है चिल करने के लिए, जॉमटेन जा सकते हो, या फिर आपको पटाया आना है पार्टी करने के लिए, वो भी आ सकते हो। एवरीथिंग इज अराउंड 10 to 15 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे कैब्स हो गया, बोल्ट हो गया, या फिर ग्रैब हो गया, सब कुछ इजीली मिल जाता है। अगर वो भी नहीं करना है तो आपको वहाँ वहाँ से बात बस मिल जाता है जो आपको मेन अट्रैक्शंस पे लेके चले जाता है। मुझे ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बहुत सही लगता है जो बोलते हैं कि मुझे नाइट लाइफ भी एंजॉय करना है बट मुझे शांति से सोना भी है। स्पेशली फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई वुड डेफिनेटली चेक आउट द विलास ओवर हियर। अब अगर आपको पटाया का एक रिलैक्स वर्जन चाहिए, देन लुक एट जॉमटिन। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है सी व्यू रूम्स इन अ रीजनेबल प्राइस। ऑब्वियसली होटल्स एंड डेट्स के अकॉर्डिंगली प्राइजेस चेंज होंगे, बट आई थिंक इफ़ यू सर्च इनफ यू विल फाइंड अ बेटर ऑप्शन और अ गुड स्पॉट फॉर यू। और यहाँ पे बीच तो है, plus there's Jomtay night market, then there are local restaurants, then there are local bars that you can visit। और अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ पसंद है, वाटर स्पोर्ट्स पसंद है, या फिर आपको बस you just want to go for a swim, that is also an option over there। If your vision for a vacation is something like this, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लिया, बीच पे घूम लिया, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया, देन शाम को नाइट मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, एंड देन डिनर, देन आई थिंक जॉमटेन इज़ अ बेटर प्लेस फॉर योर वैकेशन। मुझे पर्सनली ये एरिया उन कपल्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको पटाया में आके थोड़ा चिल करना है, मतलब आप पटाया में हो लेकिन हर रात पार्टी करना ज़रूरी नहीं है। आप बीच एंजॉय करो, स्लो ट्रैवल करो, फूड एक्सप्लोर करो, और अगर आपको पार्टी करनी है तो पटाया भी जा सकते हो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सी व्यूज, बीचेस एंड अ रिलैक्स वैकेशन, तो जॉमटियन ज़रूर चेकआउट करना। अब आते हैं प्रटोनक पे। ये थोड़ा प्रीमियम साइड है, मतलब अगर आप एक प्रॉपर बजट ट्रिप करना चाहते हो तो मैं ये एरिया स्किप करूँगा। लेकिन अगर अगर आपके पास बजट है एंड यू आर रेडी टू स्पेंड, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अच्छे रिजॉर्ट्स एंड होटल्स मिल जाएंगे आपको। इफ़ यू वांट अ प्रीमियम फील, देन प्राटुमनक इज योर स्पॉट। द बीचेस आर गुड, होटल्स अच्छे मिलेंगे, रिसोर्ट्स अच्छे मिलेंगे, पूल्स मिलेंगे, बेडरूम्स अच्छे रहेंगे। क्वाइट क्लोज टू जॉमटियन, जहाँ पे आपको नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने मिल जाएगा। अगर आपको पार्टी भी करना है, नाइट लाइफ एंजॉय करना है, तो आप पटाया भी जा सकते हो, विच इज़ वेरी Pratumnak is situated very close to these two places। अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो आप पटाया नाइट लाइफ वॉकिंग स्ट्रीट चले जाओ, या फिर कोई और क्लब में चले जाओ। पटाया में सेंट्रल पटाया हो गया, साउथ पटाया हो गया, एंड व्हेन यू एंजॉय द नाइट एंड व्हेन यू कम बैक टू योर होटल, you leave all the noise and the crowd behind, and you have a very peaceful stay। सो बेसिकली दिन में पीस एंड रात को पार्टी कर सकते हो। अगर आप कपल हो या फैमिली हो जिनको थोड़ा लग्जरी एंड प्रीमियम फील चाहिए, देन प्रटोनक इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपका मेन फोकस है बजट एंड आप उतना स्पेंड नहीं करना चाहते हो स्टे पे, व्हेन यू आर ओनली गोइंग टू बी स्लीपिंग देयर, आप सुबह बाहर निकलते हो एंड रात को ही रिटर्न आओगे, तो so it's not a good decision to spend a lot of money in the room। So then we go to Central Pattaya or South Pattaya, which gives you a very good options, very good budget options for you to stay। And honestly this is one of those places जहाँ से आप कहीं पे भी walking भी जा सकते हो, if you are up for it। You can walk around Pattaya and you can bump into Walking Street, bump into the beach road, bump into Soybuk, or bump into any other place nearby। And और यहाँ पे कुछ सीजन्स में आपको 1500 से 1000 के बीच में रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पटाया। यहाँ पे नाइट लाइफ है, मार्केट्स है, साइट सीइंग है। बस एक चीज़ है कि आप जैसे चीप रेट देखते हो बुक मत कर लेना, आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा लोकेशन देखो कि सब कुछ कितना दूर है। अगर आपको साइट सीइंग करना है तो उसके लिए कितना दूर जाना पड़ेगा, या फिर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है उसके लिए कितना दूर जाना पड़ेगा। अगर आपका पूरा वेकेशन नाइट लाइफ की तरफ जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू book a hotel near to that place, open the map and see that the hotel that you are booking is nearby the nightlife that you want to enjoy। जो पैसा आप होटल में बचाओगे वो पैसा आप ट्रैवलिंग में उड़ाओगे, एंड टाइम जो जा रहा है वो तो अलग ही बात है।
तो सेंट्रल एंड साउथ पटाया इज फॉर दोज पीपल जिनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है बट एंजॉय उतना ही करना है। और ये एक जगह है जो एज अ टूरिस्ट मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। एंड पीपल कॉल दिस प्लेस द डार्क साइड। दिस इज लोकेटेड just after the main road or the highway of Pattaya. I think I'll put a map over here, but before I say something, this is a very good place if you want to have a relaxed or peaceful long stay according to me, because अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और आपको कोई साइट सीइंग करना है then you will have to travel around 40 to 45 minutes, एंड जो कॉस्ट होता है वो एक अलग होता है। सो द थिंग इज, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग फ्रॉम दिस प्लेस, you have to travel, do that thing and travel back again. So around 1 to 2 hours at least you will be spending in traveling, and the money itself is something that you will be spending a lot over there, because after a point, after 8 o'clock, I think 8 or 10 o'clock in the night, most of the restaurants are closed over there. You will find very few options to eat or to do something over there. So the only budget option for you might be Tops or the 7-Eleven stores open over there. But if you ask me, if you're traveling to Pattaya 4-5 दिन के लिए, then मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि मैं आधा टाइम ट्रैवल करते रहूँ। एंड बिलीव मी, the travel itself will take a toll on you. एंड यहाँ पे अगर आप रात को निकलते हो बाहर कुछ करने के लिए, देर आर वेरी फ्यू ऑप्शंस, द क्लब्स आर वेरी फ्यू, देर आर अगर आपको एक अच्छा नाइट क्लब जाना है या अच्छे पार्टी जगह पे जाने का है तो ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छा लोकल फूड खाने का लेट नाइट तो ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपको बीच देखना है तो ट्रैवल करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपको जाने के लिए वापस से ट्रैवल करके होटल पहुँचो, देन अगेन यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 days. So it's better to avoid this place if you are going there for a short time. But again, if you are going there for a long time and you just want to chill, relax and have a peaceful day, this is a very good option for you. Even then, if you find a very good hotel that you like and you are going to stay most of the time in your hotel or your resort and enjoy the area over there, then please go ahead. And if you have a different opinion about Dark Side, please comment them down. ओके, तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको पटाया में कहाँ पे रहना है, सो लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन टू यू। इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम पटाया, आई वुड सजेस्ट यू द बीच रोड, फ्रेंड्स नाइट मार्केट एंड नाइट लाइफ, सोई बुकाओ, फ्रेंड्स या फैमिली और सबको साथ में रहना है, देन द प्लेस बियॉन्ड द 3rd रोड, बीचेस, सी व्यू, चिल वेकेशन, जॉम्टियन, कपल्स और फैमिली, लग्जरी प्लस पीस, प्राटुमनक, बजट में रहना है, देन साउथ और सेंट्रल पटाया, और डार्क साइड पर्सनली मैं स्किप करूंगा। और एक लास्ट टिप, होटल पहले चूज मत करना, पहले एरिया चूज कर लेना, बिकॉज आपका होटल कितना भी अच्छा हो, अगर आपका एरिया आपके वेकेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा, देन द होल वेकेशन एक्सपीरियंस कैन चेंज। आई एम प्लानिंग माई ट्रिप टू थाईलैंड एंड ड्यूरिंग दिस प्लानिंग आई एम एबल टू फाइंड आउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत सारा रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारा होटल्स के बारे में research कर रहा हूँ, the cleanliness, the location, the area, what are the facilities near them. So yeah, तो जो भी चीज़ें मुझे यूज़फुल लगी ड्यूरिंग माई रिसर्च, लेट इट बी होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बजट, आइटनरी और प्लेसेस टू अवॉइड, आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज थिंग्स इन दिस चैनल। सो अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो या फिर आप थाईलैंड जा चुके हो, सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अगर आपके पास कोई भी लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट्स है, प्लीज़ लीव देम बिलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो राइड सेफ, ट्रैवल ऑफन एंड ईट मोर। बाय।